Okay, very good morning, my dear students. As we know that we are discussing about the second chapter of 11th accountancy, and the name of the chapter is basic accounting terms. And we have already discussed about some basic accounting terms such as capital, then drawings, then assets. Now, next accounting term is liability, very important. लाइबिलिटी को बोलते हैं बेटा दायित्व, और वी कैन सी दैट देनदारियां। पता नहीं जो पैसा बिजनेस को पे करना है, देन जो पैसा बिजनेस को पे करना है, आउटसाइडर को देना है, वो उसकी लाइबिलिटीज कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था असेट्स, दे आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। वो असेट्स संपत्तियां थी बिजनेस की, और ये लाइबिलिटीज है, ये वो पैसा है जो बाहर वालों को पे करना है। तो वी कैन से दैट liabilities are the obligations or the amount which is payable Liabilities are the obligations or the amount which is payable to the outsiders, by the business concern, by the business concern. देखो बेटा, जो लाइबिलिटीज होती है वो ओब्लिगेशंस होते हैं, वो अमाउंट होता है, वो जो पेबल करना है हमने आउटसाइडर्स को, जो बिजनेस के बाहर वाले लोग हैं आउटसाइडर्स, जो उनको पैसा पे करना है, वो हमारे लाइबिलिटीज कहलाता है। और वी कैन से दैट लाइबिलिटीज आर द डेट, लाइबिलिटीज और द डेट को बोलते हैं हम ऋण। तो जो लाइबिलिटीज होती हैं हमारी, दे आर आल्सो नोन एज डेट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर पेबल, व्हिच आर टू बी पेड to the outsiders, and they are also categorized in some parts. इनको भी हमने कैटेगराइज किया है। And these are to be categorized, liabilities, they are to be categorized in two parts. Types of liabilities. Mainly two types of liabilities are exist. Non-current liabilities. And second one, current liabilities. They are just like as assets. Assets are also categorized into two parts, non-current assets and current assets. Same will be applied. These are the liabilities. They are also be categorized, or types of liabilities are non-current liabilities and current liabilities. Now we are to discuss. These are the liabilities which are payable, to the outsiders after a year. ये वो लाइबिलिटीज है जो एक साल के बाद पे करनी है। एंड करंट लाइबिलिटीज विच आर पेबल टू द आउटसाइडर्स, which are payable to the outsiders
विद इन ए ईयर। ये वो लाइबिलिटीज हैं जो हमें पे तो करनी है, हमें का मतलब बिजनेस को पे करनी है, बट विद इन ए शॉर्ट, बट आफ्टर ईयर, एक साल के बाद, नॉट विद इन ए ईयर। एंड दीज आर द लाइबिलिटीज व्हिच आर टू बी एबल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटसाइडर्स विद इन ए ईयर। देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं बेटा, सपोज जो बिजनेस कंसर्न है ना, सपोज ए बिजनेस रेज लोन फ्रॉम द बैंक ₹4.50 लाख। एक बिजनेस कंसर्न ने 50 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया, वन एस्पेक्ट। सेकंड, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस फ्रॉम द आउटसाइडर्स और फ्रॉम द क्रेडिटर्स, वी कैन सी दैट। दूसरा एस्पेक्ट है कि बिजनेस ने है ना गुड्स को परचेज कर लिया, उदाहरण में गुड्स वी कैन सी दैट रॉ मटेरियल आल्सो, कच्चा माल चौक बनाने के लिए कच्चा माल बाहर से खरीद लिया। दो एस्पेक्ट है, एक तो बैंक से लोन लिया, रेजिंग लोन फ्रॉम बैंक फॉर लॉन्ग टर्म यूज, और सेकंड क्या किया कि हमने क्रेडिटर से, अपने सप्लायर से उधार में माल खरीद लिया। अब ये दोनों की दोनों लाइबिलिटीज हैं। बिजनेस इज लाइबल टू पे टू हिज क्रेडिटर्स एज वेल एज टू द बैंक। अब बिजनेस को क्या करना, बैंक को भी पैसा देना है, क्रेडिटर को भी देना। बैंक से लिया लोन 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपीज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, जो सप्लायर है उनसे रॉ मटेरियल या गुड्स खरीदी है उधार में, जैसे चौक खरीद लिए 5 लाख रुपए के उधार, क्रेडिटर से लोन ले लिया 50 लाख रुपए का। तो दिस बोथ ऑफ दीज टू दे आर द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ये दोनों लाइबिलिटीज हैं, बट द लोन विच इज रेज्ड फ्रॉम द बैंक दैट इज नोन एज फिक्स्ड लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। जो बैंक से लोन लिया है, बैंक को पैसा देना है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, बिकॉज दैट इज नॉट पेबल विद इन ए ईयर, दैट इज पेबल आफ्टर ए ईयर। क्योंकि लोन लिया है वो 5, 10, 20 साल के लिए लिया है, धीरे धीरे बाद में पे करना है, तो वो तो लाइबिलिटी है। दैट इज आल्सो ए ऑब्लिगेशन विच आर टू बी पेड बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर्स, बट दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। एंड नाउ क्रेडिटर सप्लायर से गुड्स खरीद ली, हमें चौक बना के चौक खरीदते हैं और उनको आगे बेचते हैं, ये बिजनेस है हमारा। तो सप्लायर से हमने 5 लाख रुपए के चौक उधार खरीद लिए बेटा, दिस इज द लाइबिलिटी विच इज नोन एज करंट लाइबिलिटी, बिकॉज क्रेडिट फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू अस दैट विल नॉट एक्सीड ए पर्टिकुलर ईयर। वो हमें उधार देगा तो वो 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं देगा। मैक्सिमम जो क्रेडिट होता है दैट इज फॉर 45 डेज के लिए होता है। तो क्रेडिट सप्लायर ने हमें उधार दे दिया क्रेडिट 10 डेज के लिए, 15 के लिए, मंथ के लिए, तो बेटा दोज आर नोन एज करंट लाइबिलिटीज। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ये करंट लाइबिलिटीज है, और रेजिंग लोन वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज आल्सो नोन एज फिक्स्ड लाइबिलिटीज। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल, because fixed assets, current assets, fixed liability and current liabilities, these are the very important topics. Okay, thank you.